जी पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि आपका अगर रैंक अंडर 3000 है तो आपके लिए क्या करना सही रहेगा। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका अगर रैंक आपका जीएमआर, ठीक है, नोट जीएमआर बता रहा हूँ, कोई कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, ओके। तो आपका जीएमआर अगर 3K to 7K है तो आपके लिए बेहतर क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पर हम लोग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको, हाँ जी, यही प्राइवेट चूज करना चाहिए एंड यही गवर्नमेंट चूज करना चाहिए, कोई और चूज नहीं करना चाहिए। कई से बच्चे गलती कॉलेज चूज कर बैठते हैं, दो उनका रैंक काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे होंगे एंड डिसीजन मेकिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। लाइक यहाँ पर हम लोग परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइक कॉलेज एंड ब्रांच, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आपके लिए होना चाहिए। देखो, अगर नहीं मिल रहा है तो ट्राई करना कोई एटलीस्ट एक चीज परफेक्ट रहे। एटलीस्ट कॉलेज बढ़िया रहे, एटलीस्ट ब्रांच बढ़िया रहे। अगर दोनों ही मतलब परफेक्ट नहीं रहा तो कि मतलब बनता है नहीं एडमिशन लेने का। तो कोई एक चीज तो बेहतर होना ही चाहिए, ठीक है। सपोज आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, जो टॉप का जो 1 है, जो टॉप का 2 है, नंबर 1 एंड टॉप का 2 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो कि ब्रांच क्या मुझे बढ़िया मिल रहा है, जो मैं वो सब छोड़ करके जो मैं नीचे का कॉलेज ले रहा हूँ, तो ये मैटर करता है। एंड थर्डली, चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए सो दैट आपको जो परफेक्ट आउटपुट है राउंड 1 के वक्त आपको मिल सके। बाकी हमका पेड सपोर्ट भी है, ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्लीट सहायता आपको किया जा रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करना है एंड हम लोग डिटेल आपको शेयर कर देंगे। वैसे आप में से कई से स्टूडेंट नॉन आईआईटीएन हो, बट स्टिल आप आईआईटी प्राप्त कर सकते हो। आपको सिंपली गेट एग्जाम का बढ़िया से पढ़ाई करना होगा एंड अगर गेट एग्जाम क्रैक कर लेते हो देन आईआईटी तो पॉसिबल है ही। साथ ही साथ आप पीएसयू ऑफिसर बन सकते हो, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। एंड इस साल का बात करें 2023 का, तो हर एक ब्रांच के जो बच्चे हैं, वेदर नॉन कोर एंड कोर, सभी बच्चे का रिजल्ट काफी बढ़िया है जो फिजिक्स वाला के साथ जुड़े हुए। एंड इसलिए पीडब्ल्यू का जो विजन है उसको स्टैंड करते हुए अब गेट के साथ ही साथ आप इसरो ज्वाइन करने का ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं। सो जी राइट नाउ 3 ब्रांचेस है फॉर इसरो प्रिपरेशन। तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, एट द रेट ऑफ रुपीज ओनली 1999। एंड यहाँ पर टीचर्स वही इंक्लूड किए गए हैं जो इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के अंडर में आते हैं। और ये जो प्राइस है ₹1999, ये सिर्फ 13 जून तक की वैलिड रहेगा। तो जल्दी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो सो दैट ये जो ऑफर है आप क्लेम कर पाओगे। और जो भी बैच ज्वाइन करते हो, इस बैच के जो क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे होने वाला है एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। और ये गेट वाले की तरफ से ही एक बुक पब्लिश किया गया है फॉर गेट एस्पिरेंट, जहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। ये जो बुक है ये 2 सेट में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल एंड एक नॉन टेक्निकल, जहां पर आपको 2008 से लेकर के 2023 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा होगा विद वीडियो सॉल्यूशन। तो एक क्यूआर कोड है, ठीक है, सिंपली स्कैन करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर है जो हम लोग काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है। तो सिंपली आपको अगर कोई पीडब्ल्यू कोर्स ज्वाइन करना है, एक कूपन कोड अप्लाई करना है, आपको इंस्टेंट एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन जाना है एंड लिंक के थ्रू जाइए एंड आप कूपन कोड अप्लाई कीजिए एंड आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। तो पहला जो कॉलेज है जादवपुर, ठीक है। तो देखो जादवपुर में यहाँ पर मैं जो बातें करने वाला हूँ ये डीसी को देखते हुए बातें करने वाला हूँ, मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग तक। एंड यहाँ पर मैं जनरल प्लस डोमिसाइल बच्चों को बातें करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो बता दूं, आपका अगर जीएमआर अंडर 2.5 के है देन ओनली पॉसिबल है। अगर 2.5 के से ज़्यादा है देन आई डोंट थिंक कि पॉसिबल हो पाएगा, ओके। मुझे ज़्यादा लगता है, जो मैं कट ऑफ को देखते आया हूँ, जो डी सेंडर्स का जनरली जो बच्चों का रिस्पॉन्स होता है कि हाँ जी इतने रैंक में ये क्लोज हो चुका, तो मैक्स टू मैक्स आपको 4 प्रिंटिंग मिल सकता है 2.5 के तक। तो देखो यहाँ पर लाइक जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वहाँ पर पावर प्रोडक्शन यहाँ तक ब्रांच मिल सकता है। इसके बाद की जो रेंज है ना, लाइक 3K के ऊपर है आपका रैंक, लाइक 3100 है, 3200 है, ठीक है, 7000 तक है। देन आप ये सारे ब्रांचेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक सिविल हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया एंड देन मेटलर्जिकल हो गया और फूड हो गया और प्रिंटिंग हो गया। तो ये जो 5 ब्रांच है, 1 2 3 4 5, ये 5 ब्रांच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि मेरा रैंक 6500 है तो क्या मुझे सिविल मिल सकता है, तो ऐसा नहीं, मतलब कि मैं टॉप टू बटम लिखा हूँ, ठीक है। लाइक सपोज 3K to 7K है रेंज है ये, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रखा हूँ। तो लास्ट ईयर की बात करें तो प्रिंटिंग आई थिंक मिल चुका था एक बच्चे को। रैंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही था, लाइक 6 से 7 हज़ार के बीच में ही था, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे डेटा पता है नहीं। एंड कंस्ट्रक्शन आई थिंक मिला था एक बच्चे को, उसका रैंक 5.5 के करीबन था, कुछ ऐसा था। तो हाँ जी, लेकिन आप मतलब होप बना के रख सकते हो। आपका अगर जीमर
7,000 तक है। अब देखो जादवपुर का जो डीसी होता है ना, तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आपका अगर जीएमआर अंडर 10,000 है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अब डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो। तो जनरली देखा जाता है तो 10,000 तक जाता है नहीं, वो 7,000 तक ही क्लोज हो जाता है, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। एंड जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एसटी, एससी, उनका कोई क्राइटेरिया होता है नहीं। आपका अगर रैंक 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो जादवपुर का जो डीसी होता है, ठीक है। तो ये तो बात है जादवपुर का। सेकेंडली बात करते हैं सीयू का, तो सीयू में आपको यहाँ पर कोर डिपार्टमेंट मिल सकता है, लाइक कोर डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो मेन कोर डिपार्टमेंट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जहाँ तक बात रहा सी एस सी आई टी सी, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। केमिकल, हाँ केमिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब और कौन कौन से कॉलेजेस है जी, तो देखो और आपको लाइक कल्याणी गवर्नमेंट में, केजीसी एंड जेजीसी में, इस रेंज का बात करें लाइक 3K to 7K, तो आपको लाइक आईटी मिल सकता है, ईसी मिल सकता है। लाइक आईटी मिलने का चांसेस आप मान के चलिए कि लाइक 60%, ठीक है। ईसी मिलने का चांसेस आप मान के चलिए कि लाइक 85%, ठीक है। एंड बाकी लाइक वो डिपार्टमेंट तो खैर मिल ही जाएगा, लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। और वही बात करें जलपाईगुड़ी का, तो बस इसमें और आप 10% ऐड कर दीजिए, ठीक है। 10% ऐड कर दीजिए, क्योंकि जलपाईगुड़ी जनरली थोड़ा रिमोट में आ जाता है, तो बच्चे जनरली प्रेफर करते हैं नहीं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। बट स्टिल अगर आप पूछो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं जलपाईगुड़ी को ज़्यादा प्रेफर करूंगा ओवर कल्याणी गवर्नमेंट, ठीक है। तो जी इसका आप 70% मान के चलिए आईटी का, ठीक है। एंड इसका आप लाइक 95 मान के चलिए। अब उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि रेंज जो है 3K to 7K, लाइक ये 3K है से 4K तक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 4K to 5K और कम हो जाएगा, 5K to 6K और कम हो जाएगा। तो ये रहा गवर्नमेंट कॉलेज का कम हो गया। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सी एस सी आई टी चाहिए, सी एस सी चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों का डिमांड होता है कि मेरा रैंक 6,000 है, 7,000 है, ठीक है, अरे मुझे चाहिए सी एस सी। तो देखो इसके लिए आपके लिए जो कॉलेजेस है, मैं कुछ लिख रखा हूँ कॉलेज का नाम, ठीक है। तो कल्याणी यूनिवर्सिटी है, या बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी कल्याणी। सेकेंडली आपका सेरामिक है, देन लेदर है, और देन आपका मैकआउट हो गया, और आलिया यूनिवर्सिटी होता है। तो ये सब कॉलेजेस है जहाँ पर आपको सी एस सी मिल जाएगा। सी एस सी क्यू में आई थिंक जल्दी क्लोज हो जाता है, बट आपका रैंक अगर सपोज 7,000 तक है, आप ये सब में सेरामिक, लेदर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मकआउट, आलिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो। डीसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पर मकआउट भी जो है ये डोमिसाइल बच्चों के लिए, नॉन डोमिसाइल दोनों के लिए है, ठीक है। और लेकिन एक बात बता दूं, जो नॉन डोमिसाइल है तो मकआउट के जो डीसी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये अलग क्राइटेरिया है। मतलब मकाउट का जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग वहाँ पर डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन वही बात रहा डीसी का, देन वहाँ पर नॉन डोमिसाइल नहीं कर सकते। उसी तरह सीयू, ठीक है। तो सीयू में क्या होता है कि जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है फेज 1 फेज 2 वहाँ पर, तो वहाँ पर डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ पर डीसी हुआ तो वहाँ पर बस डोमिसाइल बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सी एस सी आई टी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा गवर्नमेंट का, ठीक है। अब बात करें प्राइवेट का, कि सपोज आपको वो सब कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, या हो सकता है कि आप बिलोंग नहीं करते हो डोमिसाइल से, क्योंकि सेरामिक, लेदर, ये जो हो गया ना, ये डोमिसाइल बच्चों के लिए सिर्फ है, ठीक है। कल्याणी यूनिवर्सिटी नॉन डोमिसाइल के लिए है। तो देखो यहाँ पर आप हेरिटेज ले सकते हो, मतलब क्या लेना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेरिटेज आप ले लीजिए, ठीक है। एंड टेक्नोमेन का आप टॉप का जो सी एस सी स्पेशलाइजेशन है, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉप का सी एस सी स्पेशलाइजेशन मतलब कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक सी एस सी स्पेशलाइजेशन दूसरा है आपका ए आई एन एम एल है, तो आप पहले ए आई एंड एम एल को प्रेफर कर सकते हो। देन आई ओ टी, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन, देन आप डी एस, और देन आप बी एस, तो ये आप ऑर्डरिंग कर सकते हो। तो हेरिटेज में ले लीजिए सी एस सी आई टी ई सी, ठीक है। एंड टेक्नोमेन में जो टॉप का जो सी एस सी स्पेशलाइजेशन, मतलब कि ये जो दो है, ये टॉप का सी एस सी स्पेशलाइजेशन है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हेरिटेज, आई एम, टेक्नोमेन छोड़ करके कोई और चौथा कॉलेज आप अवॉइड कर सकते हो, आपका अगर रैंक 7,000 तक है। अब आप बोले कि नहीं मुझे 7,000 में सी एस सी चाहिए, तब मैं क्या करूँ, तो मुझे तो टेक्नोमेन में सी एस सी स्पेशलाइज मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ट्राई कीजिए टेक्नोमेन का जो वो है प्रेफर करने का। अगर वो नहीं मिल रहा है, देन आप नेताजी का जो सी एस सी वो चूज कर सकते हो। देखो कुछ खास अंतर है नहीं, बट फिर भी मतलब स्टूडेंट का माइंड है कि मुझे सी एस सी चाहिए, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ डेटा रहा जिन बच्चों का रैंक अगर 3K to 7K है। अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग मुझे कैसे करना चाहिए,
तो चॉइस फिलिंग देखो आप एक काम कर सकते हो, जादापुर का जो लाइक सिविल है वो सब है ना, तो देखो ये तभी लो जब आपको इंटरेस्ट है वहाँ पर, या आपको सपोज कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है, अदरवाइज उसको स्किप करके, सीयू का स्किप करके, केजीसी स्किप करके देन आप चाहो तो जंप कर सकते हो सेरामिक लेदर में, जो सी एस सी आई टी है। अगर वो भी स्किप करना चाहो, सपोज आप अगर नॉन डोमिसाइल हो, देन आप हेरिटेज में ले सकते हो, ठीक है, सी एस सी आई टी सी एंड टेक्नोमेन का सी एस सी स्पेशलिस्ट। एक बात समझ के रखो कि आपको 4 साल पढ़ाई करना है। आप अगर सोचते हो कि मैं अगर कोई ऐसा ब्रांच ले लूँ और साइड बाई साइड में कोडिंग करता रहूँगा तो हो जाएगा सब कुछ, प्लेसमेंट लग जाएगा, तो प्लेसमेंट आप अगर बैठोगे भी ना तो एक क्राइटेरिया होता है कि मुझे सी जी पी लाने का। मैक्सिमम कंपनी लाइक 6.0 सी जी पी तो मांगती है, बट सपोज अगर 7 रखते हो तो बढ़िया की बात रहता है। अब 6 से कम रखते हो तो आप जितना भी अच्छा प्लेसमेंट क्यों ना हो, आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगने वाला है। सो जी ये रहा कुछ डेटा। ट्राई कीजिए मुझे कॉलेज का नाम बताया हो यही कॉलेज में एडमिशन करवाने के, सब बाहर कोई कॉलेज में एडमिशन मत करवा लो, ठीक है। कई से स्टूडेंट मतलब जैसा तैसा कॉलेज में एडमिशन करवा के बैठ जाते हैं जिनका रैंक अच्छा होता है। तो मैं जो कॉलेज का जो नाम मेंशन किया हूँ 3K to 7K, उसमें ही ट्राई कीजिए एडमिशन करवाने का, बाकी और कोई कॉलेज में अवॉइड कीजिए, ठीक है। बाकी फिर में लाडेंगे लाइक बाकी जो रेंज है उसमें कवर कर रहे होंगे। तो जो बच्चे लाइक अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वाला, आप उसको रेफर कर सकते हो। एंड कुछ डाउट रह चुका है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं।